हमका तो लगता है मोनू बिटवा ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है। हाँ है कि नहीं? हमें साथ मिलकर उस मोनू के बच्चे को सबक सिखाना होगा। I have a plan. ये बजरंगबली, हमारी मदद करो, किसी को भेज दीजिए हमारी मदद के लिए। अरे अखिलेश अंकल, आपके हाथ से तो खून आ रहा है, चलिए हॉस्पिटल चलिए। आप चिंता मत करिए, मैं आपको अपना खून दूंगा। समझ में नहीं आ रहा ये मोनू से धीरे धीरे अटैच क्यों हो रहा हूँ मैं? क्या लगता है वो मेरा? अपनी बेटी से अटैच तो हो गए ना तुम अखिलेश। कुछ कहा तुमने? अखिलेश, तो क्या मुझे इस ड्रेस में देखकर भी तुम मुझे आई लव यू नहीं कहोगे? कुनिका, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। अखिलेश, आई थिंक आई नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज। तुम अभी तक अपने एक्स वाइफ को भुला नहीं पा रहे हो ना? चाहे जितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करूं, लेकिन सामने आ ही जाती है लड़की। इससे पहले कि गलती से वो अम्मा के सामने आ जाए, मुझे उसे बताना होगा कि वो अम्मा से मिलने की कोशिश ना करे। आपकी जोड़ी किसी और के साथ ही अच्छी लगती है। किसके साथ? हमारी मापू के साथ। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। इन सारे खाने का बिल कौन भरेगा? हमारी मापू बस आती ही होगी। चल, मैं तो पुलिस चौकी। बच्ची पर हाथ उठाओगे? गिरफ्तार कर ले इसे। यहाँ पर एक छोटी बच्ची आई थी, मिश्री नाम था उसका। अच्छा हुआ उसे और उसके अंकल को पुलिस पकड़ के ले गई। कौन से अंकल के साथ थी वो? क्या उनका नाम भाविक था? बोले थी मोगैम्बो अंकल। इसका मतलब मिश्री अखिलेश के साथ पुलिस स्टेशन में बंद है। चिंता नहीं करो, पहले हमने बिटवा को छोड़िए। छोड़ दो इन्हें। और जो वो औरत उनके साथ है, वो औरत गुल्लू, कौन है तुम्हारे साथ? मिश्री अखिलेश की बेटी है। प्लीज मेरी बात मान और इन दोनों को सच बता दे। हम तुम्हारे बापू से मिलने जा रहे हैं। सच? वो देखो, तुम्हारे बापू उस तरफ है। इसका मतलब हमारा सपना आखिर सच ही हो गया। केमो अंकल ही हमारे बापू है। बापू, एक बार समझ में नहीं आ रही बजरंगबली, जिस व्यक्ति के दिल में बच्चों के लिए कभी प्यार नहीं था, वो आज इस बच्चे को देखकर इतना पिघल कैसे गया? क्या रिश्ता है मेरा उस बच्चे के साथ? मेरे बापू के मिलने के बाद भी हम कायम केमो अंकल के प्यार के लिए तरस रहे हैं। अखिलेश, तुम्हारे बापू कभी नहीं बन सकते और ये बेकार की जिद करना बंद कर दो। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? ये बताओ कि आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? उनका पता बताओ मुझे, मैं उन्हें ढूंढ कर तुमसे मिलाने के लिए यहाँ ले आऊंगा। हनुमान कॉलोनी, गोरेगांव। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम? मामू ने मिश्री से उसके मॉम डैड का एड्रेस मांगा और मिश्री ने मामू को झूठ-मूठ का एड्रेस दे दिया। और अभी मामू मिश्री के मॉम डैड से मिलने गए और मिश्री को साथ लेके गए हैं। मैं ठंड से लूंगा कि मैं यहाँ से लूंगा नहीं, वरना अंकल की नींद खुल जाएगी। मोनू, मोनू, शाबजी, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है। मैं एक वेद को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। उस वेद ने मिश्री की जांच की तो उसे पता चल जाएगा कि मिश्री लड़का नहीं लड़की है। मुझे कुछ भी करके अखिलेश को रोकना होगा। कहाँ सोच रही हो मापू? मैं सोच रही हूँ कि कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। बहादुर बिटवा, इस्त्री वाला आया था कि नहीं? आ रहा हूँ माजी। तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। मिश्री, तुम इतने बुखार में भी स्माइल कर रही हो? क्योंकि हमका बीमार होने में बहुत मजा आ रहा है। अगर हम बीमार नहीं होते तो बापू और केमो अंकल साथ मिलकर हमारा ख्याल सुझा सकते। प्लीज मिश्री, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जब मेरी फ्रेंड को बुखार होता है तो मैं बहुत सैड हो जाता हूँ। तुम्हारे जाने से पहले ना बहुत
सारे गेम खेलेंगे। और अगर हम चाहे ही नहीं तो? वो कैसे? हमारा मन कहता है कि मुकेमो अंकल हमका किसी और को नहीं देंगे। तुम देखना बस, मुकेमो अंकल हमका यहीं रखेंगे। और आज पता है मुकेमो अंकल हमका कहा? मुकेमो अंकल ने हमका कहा कि हम उनकी जिम्मेदारी है। बस ये जिम्मेदारी क्या होती है? तुम्हें पता है ना मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। मैं बताती हूँ। ग्लू बेटे ने तुम्हें ये कहा कि तुम उनकी जिम्मेदारी हो, तो जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ। तुम ग्लू बेटे के लिए बोझ हो। मोनू के बारे में ऐसा क्यों कहेंगे? I don't know। अब ग्लू बेटा ऐसा फील करता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? और हनीबंस तुम मुझे बताओ, कभी ग्लू बेटे को इससे पहले इतना परेशान देखा है? लेकिन मोनू के आने के बाद वो बहुत परेशान रहते हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है, अब मोनू के आने के बाद ग्लू बेटे का 5 करोड़ रुपीस का नुकसान हो गया। I mean 5 करोड़। That's a big amount, right? तो obviously उन्हें मोनू बोझ ही लगेगा ना? अंकल मुझे बहुत समझते। I think so। लेकिन मैं तो उन पे बोझ नहीं बनना चाहता। That's really nice। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस घर से जाना होगा, right? इसका मतलब अंकल की खुशी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। Sad but true। जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ। किसने कह दिया तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब बोझ होता है? जिम्मेदारी हम उनकी उठाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए उठाने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे भी प्यार करने लगा था। गेमो अंकल हमसे प्यार करते हैं, लेकिन अब हम क्या करें? गेमो अंकल तो कागज पर साइन कर चुके हैं और हमने मापू से भी वादा किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद? ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वैदाई, तो जानती है ना मुझे, एक बार मेरी सनक गई ना तो मुझसे कोई नहीं बच पाता। सच सच बता, तूने किया है सब कुछ? मैंने कुछ नहीं किया संग्राम भैया, भगवान की कसम, माधव की कसम। रुक्मणी के कष्टों को स्वयं पर ले भक्त को भगवान से भी उच्चतम स्थान देते हैं श्री कृष्ण। परीक्षा मेरी थी, किंतु दुख आपने सहा। आग पर मैं चली और तलवा आपका जला, मेरा ताप आपने धारण कर लिया था ना। और बांसुरी बजा करते हैं शिशुपाल के मंगल को अमंगल में परिवर्तित। ऊंट बनने के लिए पहले मरना पड़ता है। हाँ पुष्कर राठौड़, मैं ही हूँ वेदिता चौहान। कमजोरी थी पुष्कर जो तुम्हारा हर एक जुल्म सहती रही, वरना मुझे तो तुम्हारे हाथ तभी ही तोड़ देने चाहिए थे जब तुमने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया था। जानवर हो पुष्कर राठौड़, एक ऐसा पागल जानवर जो सिर्फ डंडे की भाषा समझता है। मेरी तरह न जाने कितने लोगों ने तुम जैसे पागल को बर्दाश्त किया होगा। विक्रम बेताल में कल देखिए। महाराज, यदि आप भी हमारी माता को न्याय नहीं दिला सकते तो इस संसार में ऐसा कौन है जो हमारी माता को उनके कष्टों से, उनके श्रापों से मुक्त करा सके? ऐसा केवल वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसे उसकी प्रजा ईश्वर के रूप में मानती हो, जिसकी वाणी संसार के लिए देववाणी हो। मेरी माता के मुक्तिदाता को खोजना होगा। कैसे राजकुमार सदानंद दिलाएंगे माता अहिल्या को उनका सम्मान?